हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 58 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी एरे के सॉर्टिंग फंक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ए नाम से एक इंडेक्स एरे है जिसके अंदर हमने 4 अलग अलग नेम स्टोर कराए हैं। अब मैं यहाँ पर इनकी सॉर्टिंग करना चाहता हूँ। सॉर्टिंग से हमारा मतलब है जिनकी स्टार्टिंग ए से हो रही है वो पहले आ जाएं, फिर बी वाले आ जाएं, फिर सी वाले, तो इस तरह से सॉर्टिंग हो जाए इनकी। मान लीजिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर ए वाले जो भी नेम थे वो पहले आ चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर के आ रहा था तो के सेकंड नंबर पे आ चुका है, फिर आर आता है और लास्ट में एस। तो इस तरह की जो सॉर्टिंग होती है उसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर की सॉर्टिंग। बिल्कुल इसी तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर की भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एस वाले पहले आ रहे हैं, फिर आर वाले, फिर के वाले और लास्ट में ए वाले। तो ये होती है हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि जेड से स्टार्टिंग होगी और एंड जो होगा वो ए पे होगा। और असेंडिंग में क्या था, ए से स्टार्टिंग होती है और जेड पे एंड होता है। और इसी तरह हमारे पास एक और ऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ऑर्डर। देखिए जैसा हमने एरे लिखा था ये बिल्कुल उसका उलट है। देखिए करण जो लास्ट में आ रही थी वैल्यू वो फर्स्ट में आ चुकी है, फिर उसके बाद रहमान थी सेकंड लास्ट में, वो सेकंड नंबर पे आ चुकी है। और थर्ड लास्ट में यहाँ पे था अमन, वो यहाँ पर थर्ड में आ चुका है। और जो फर्स्ट में था बिल्कुल संजय, वो यहाँ पर लास्ट में आ चुका है। तो इसे हम कहते हैं एरे रिवर्स ऑर्डर। तो जैसा कि आपने देखा हमने ऊपर अभी जो एरे लिया है वो बिल्कुल सिंपल इंडेक्स एरे है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एरेज भी हो सकते हैं जैसे कि एसोसिएटिव एरे, मल्टी डिमेंशनल एसोसिएटिव एरे। तो उन सब तरह के एरे की सॉर्टिंग करने के लिए हमारे पास यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस आते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे पास 10 एरे की सॉर्टिंग करने के फंक्शन की लिस्ट है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो यहाँ पर हमारे पास पहले दो हैं सॉर्ट और रिवर्स सॉर्ट, मतलब कि आर सॉर्ट, ये हमारे पास इंडेक्स एरे के अंदर यूज होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास आ रहे हैं ए आर सॉर्ट और ए एस सॉर्ट, ये एसोसिएटिव एरे के अंदर यूज होते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास है के आर सॉर्ट और के सॉर्ट, ये की सॉर्टिंग के लिए हमारे पास काम आते हैं, मतलब कि एसोसिएटिव एरे के अंदर अगर हमें की से सॉर्टिंग करनी हो। और इसके बाद हमारे पास दो तरीके के अलग एरे हैं, जैसे है नेट सॉर्ट और नेट के सॉर्ट। ये बेसिकली नेचुरल ऑर्डर में सॉर्टिंग करते हैं, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। और इसके बाद जो हमारे पास फंक्शन है उसका नाम है मल्टी सॉर्ट, एरे मल्टी सॉर्ट। ये बेसिकली मल्टीपल एरेस को एक ही साथ सॉर्ट करने में हेल्प करता है। और लास्ट में हमारे पास एरे रिवर्स, ये एरे को रिवर्स करके हमारे को रिटर्न में एक नया एरे रिटर्न कर देता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं इन सारे फंक्शंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है array.php और इसके अंदर यहाँ पर मैंने फूड नाम से एक एरे बनाया है और इसके अंदर हमने 4 अलग अलग फ्रूट के नेम भी स्टोर कराए हैं। अब मैं इनकी सॉर्टिंग करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर ये सब उलट पुलट आ रहे हैं, पहले ओ आ रहा है, फिर बी से स्टार्टिंग हो रही है, फिर जी से, और ए जो है लास्ट में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना फंक्शन यूज़ करता हूँ जिसका नाम है सॉर्ट। सॉर्ट जो है बेसिकली वैल्यूज़ को सॉर्ट करता है और वैल्यूज़ जो है सिर्फ इंडेक्स एरे की सॉर्टिंग करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसके अंदर एज ए पैरामीटर हमारे को एरे का नाम देना है। तो हमारे एरे का नाम है फूड, ये देखिए। और जो ये फंक्शन है ये बेसिकली कोई नया एरे रिटर्न नहीं करेगा, ये इसी एरे के अंदर ही चेंजेस कर देगा। तो इसको मैं प्रिंट भी करा लेता हूँ यहाँ पे प्रिंट आर फंक्शन की हेल्प से। ये देखिए अब इसकी फॉर्मेटिंग को सही रखने के लिए मैं यहाँ पर इसको प्री टैग के अंदर डाल देता हूँ और इस टैग को नीचे क्लोज भी कर देता हूँ। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर सॉर्टिंग हो चुकी है और यहाँ पर ए से स्टार्टिंग हो रही है, फिर बी वाले अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं और फिर जी वाले और लास्ट में ओ वाले, आप देख रहे हैं। तो इसने यहाँ पर ये सॉर्टिंग कर दिया इसे। अगर मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन आता है उसका नाम है आर सॉर्ट। आर मतलब रिवर्स सॉर्ट, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर देगा इन वैल्यूज़ की। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू वही रही है, मगर यहाँ पर ओ पहले आ गया, फिर जी और फिर बी और लास्ट में ए, मतलब कि जेड से स्टार्टिंग होगी और एंड जो होगा वो ए पे होगा। ये होता है रिवर्स सॉर्ट। मैं इस तरह की सॉर्टिंग न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए भी कर सकता हूँ। तो देखिए मैं उसके लिए भी एक एरे बना लेता हूँ यहाँ पर फूड नाम से, और इसके अंदर यहाँ पर मैं मल्टीपल वैल्यूज़ दे देता हूँ। जैसे पहले दे दी 22, फिर 15, फिर 3 और लास्ट में जैसे मैंने दे दिया इसे 65। अब मैं ये ऊपर वाले एरे को भी कमेंट कर देता हूँ। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए 65 पहले आ रहा है, फिर 22, फिर 15 और फिर 3। इसी तरह हम इसे सॉर्ट भी कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर रिवर्स सॉर्ट किया है।
अब मैं यहाँ पर आपको यूज़ करके दिखाता हूँ एसोसिएटिव एरे। मैंने यहाँ पर नीचे ऑलरेडी एक एसोसिएटिव एरे बना के रखा हुआ है। मैं इसको यहाँ से कट कर लिया और यहाँ पर जो मैंने ये एरे बनाया था इसको ओवरराइट कर देता हूँ। ये देखिए, ये एक एसोसिएटिव एरे, इसके अंदर आपको की दिख रही होंगी। स्टार्टिंग जो हो रही है वो डी से, फिर ए से, फिर बी से और लास्ट में सी से। और इसके अंदर जो नेम आ रहे हैं वो भी उलट पुलट ऑर्डर में है, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो देखिए, अब इसकी अगर मैं सॉर्टिंग करता हूँ, यहाँ देखिए मैंने सॉर्ट किया, मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर इनकी सॉर्टिंग हो गई है। यहाँ से ए से पहले स्टार्टिंग हो रही है, फिर बी से, एल से और फिर आर से। मतलब कि ए वाले पहले आएंगे और जेड वाले बाद में। इसी तरह हम यहाँ पर रिवर्स सॉर्ट भी कर सकते हैं। मगर यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि इसने जो हमारे को एक नया एरे रिटर्न किया है उसके अंदर की वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी हैं, वो इंटीजर फॉर्म में आ रही हैं 0 1 2 3। मगर यहाँ पर हमने इसे DABC ऐसे सेव कराया था। अगर हम इसे इसी ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास स्पेशल फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं ए सॉर्ट। ये स्पेशली एसोसिएटिव एरे के लिए बना है। ए का मतलब है यहाँ पे एसोसिएटिव सॉर्ट। अब ये बिल्कुल ये ही कीज के साथ हमारे को सॉर्टिंग दिखाएगा, मगर जो सॉर्टिंग होगी वो वैल्यूज की पहले कैरेक्टर को लेके होगी। और ये देखिए यहाँ पर पहले ए आ रहा है, फिर बी, फिर एल और फिर ओ। तो सॉर्टिंग बिल्कुल सही हो रही है और बिल्कुल इसके रिस्पेक्टिवली इनकी कीज भी ऊपर नीचे हो गई हैं। ये देखिए यहाँ पर सॉर्टिंग नहीं हुई है, सॉर्टिंग सिर्फ वैल्यूज से हो रही है। इसी तरह एसोसिएटिव एरे को रिवर्स करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन आता है उसका नाम है AR सॉर्ट, जिसका मतलब होता है एसोसिएटिव रिवर्स ऑर्डर सॉर्ट। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए ओ पहले आ गया, फिर एल, फिर बी और फिर ए। इसका मतलब जेड से स्टार्टिंग होगी और एंड जो होगा वो ए पे होगा। तो जो ये दोनों फंक्शन थे ए वाले, AR सॉर्ट और ए सॉर्ट, इसमें जो इंडेक्स होता है वो बिल्कुल मेंटेन रहता है। मतलब कि जैसे आपने यहाँ पर कीज़ लिए हैं, बिल्कुल कीज़ आपको बिल्कुल रिटर्न में बिल्कुल वैसे ही दिखती हैं। अब बात आती है अगर मैं की से सॉर्टिंग करना चाहता हूँ, मतलब कि ए पहले, फिर बी, फिर सी और फिर डी, इस तरह की अगर सॉर्टिंग करना चाहता हूँ तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं के सॉर्ट। ये देखिए हमें यहाँ लिख देना के सॉर्ट। अब के का मतलब है की सॉर्टिंग। तो मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर अब की से सॉर्टिंग हो रही है। ए पहले आ गया, फिर बी, फिर सी और लास्ट में डी। यहाँ पर वैल्यूज़ को ये देख ही नहीं रहा है, यहाँ पर वैल्यू से सॉर्टिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है, सिर्फ की से सॉर्टिंग हुई है। और अगर मैं की से रिवर्स सॉर्टिंग करना चाहता हूँ, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर मेरे को लिखना है KR सॉर्ट। ये देखिए के का मतलब है की रिवर्स सॉर्ट। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर डी पहले आ गया, फिर सी, फिर बी और लास्ट में ए। तो आपने देखा कि कैसे हम एसोसिएटिव एरे को की से भी सॉर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेट सॉर्ट की। नेट सॉर्ट का मतलब होता है नेचुरल ऑर्डर सॉर्ट। मैं इसके लिए एक एरे ऑलरेडी बना के रखा हुआ नीचे, मैंने इसे यहाँ से कट कर लिया और मैं यहाँ पर इस एरे को भी कमेंट कर देता हूँ और इसके बाद आकर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा एरे 1 नाम से एक नया एरे है। इसके अंदर देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, सब नेम्स के अंदर IMG लिखा हुआ है, IMG IMG IMG। अब इसमें जो हमारा सॉर्ट के नॉर्मल फंक्शंस है वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे को इसको भी ऑर्डर करना है। जैसे बाद में जो इंटीजर वैल्यू आ रही है 12 10 2 1, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं नेट सॉर्ट। ये देखिए NAT सॉर्ट, नेट का मतलब है नेचुरल ऑर्डर सॉर्ट। तो देखिए अब मैं इसको सॉर्टिंग करूँगा तो फाइल को सेव करता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ की मेरे को नाम भी चेंज करना पड़ेगा एक्चुअल में। यहाँ पे अब एरे का नाम है एरे 1, यहाँ पे भी एरे 1। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। ये देखिए यहाँ पे अब जो सॉर्टिंग है बिल्कुल सही हो रही है। आप देख रहे हैं IMG 1 पहले आ रहा है, फिर IMG 2 आ रहा है, फिर IMG 10 और फिर IMG 12। तो ये होती है हमारी नेचुरल ऑर्डर सॉर्टिंग। अब मैं आपको इसमें एक चेंज करके दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम यहाँ पर जो आई है, पहला करैक्टर है, उसको अगर कैपिटल में कर देते हैं, अब ये जो हमारी सॉर्टिंग है नेट सॉर्ट, ये बिल्कुल ठीक काम नहीं करेगा। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर अब IMG 10 पहले आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, बाद में आ रहे हैं 1 और 2। आपने देखा। तो इसकी भी अगर आप ऑर्डरिंग को बिल्कुल सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा फंक्शन आता है, उसका नाम है नेट केस सॉर्ट। नेट केस सॉर्ट ये भी नेचुरल ऑर्डर सॉर्टिंग ही करता है, मगर ये केस सेंसिटिव होता है। मतलब कि जहाँ छोटे आई पहले आ रहे हैं उनको पहले लेगा और कैपिटल आई को बाद में लेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए
अब सॉर्टिंग बिल्कुल सही हो चुकी है। आप देख रहे हैं आई जो कैपिटल वाले थे वो बाद में आ गए और छोटे वाले पहले आ रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये हुआ हमारे इस फंक्शन से जिसका नाम है नेट केस सॉर्ट। केस का मतलब यहाँ पे है केस सेंसिटिव। अब यहाँ पे हम अपना फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है एरे मल्टी सॉर्ट। मल्टी सॉर्ट के लिए मेरे को 2 एरे बनाने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एरे तो ले लिया फूड नाम से, ये देखिए, और फूड के अंदर मैं सिर्फ 2 ही फ्रूट डाल देता हूँ, ये देखिए। और मैं यहाँ पर एक और एरे बना लेता हूँ इसी की कॉपी करके, ये देखिए। इसका नाम मैं रख देता हूँ वेजी। अब वेजी के अंदर भी मैं यहाँ पर 2 वेजिटेबल्स ले लेता हूँ। मैंने एक ले लिया लेमन और लास्ट में मैं ले लेता हूँ जैसे कैरेट, ये देखिए। और यहाँ से जो मेरा ये थर्ड एरे आ रहा है एरे 1 नाम से, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इन दोनों एरेज की सॉर्टिंग करना चाहता हूँ और उसको एक ही फंक्शन के हेल्प से करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ एक स्पेशल फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं एरे मल्टी सॉर्ट। एरे मल्टी सॉर्ट के अंदर बेसिकली आप एक एरे की सॉर्टिंग भी कर सकते हैं या एक से ज़्यादा, मतलब कि 2, 3, 10, 50 जितने भी एरे की सॉर्टिंग एक साथ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो मेरा एरे है उसका नाम है फूड, तो उसको मैंने ले लिया। और उसके बाद अगर मैं दूसरे एरे की भी सॉर्टिंग एक ही साथ करना चाहता हूँ तो उसको मैं यहाँ पर कोमा देके सेकंड पैरामीटर के यहाँ पर दे दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया वेजी। और अब मैं इनको नीचे प्रिंट भी करा देता हूँ। तो देखिए हमारा जो पहला एरे है उसका नाम है फूड, मैंने एक बार ये ले लिया। अब मैं इसी की कॉपी बना के नीचे डाल देता हूँ, ये देखिए। और इसके अंदर यहाँ पर मैं अपना दूसरा एरे का नाम ले लेता हूँ वेजी। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर दोनों एरेस की सॉर्टिंग हो चुकी है। यहाँ देखिए बी पहले आ रहा है, फिर ओ, और लास्ट में सी पहले आ रहा है, फिर एल। आपने देखा दोनों एरेस की अलग अलग से सॉर्टिंग हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये एरे की सॉर्टिंग मल्टीपल एरेस की तभी करेगा अगर उनके अंदर वैल्यूज सेम हो। देखिए यहाँ पर भी 2 वैल्यूज़ आ रही हैं और नीचे वाले एरे में भी 2 ही वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर यहाँ पर ऊपर जाके एक वैल्यू एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया एप्पल, ये देखिए। अब मैं यहाँ पर अगर फाइल को सेव करूँगा तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है एरे साइज आर अनकंसिस्टेंट, ये देखिए लाइन नंबर 5 में बता रहा है। नीचे देखिए सॉर्टिंग तो हो रही है, नहीं सॉर्टिंग भी नहीं हुई है एक्चुअल में, और इसने सॉर्टिंग नहीं की है और ये एरर भी दे रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, अगर इनके अंदर दोनों के अंदर सेम वैल्यूज़ होंगी, जैसे ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 होंगी, तभी सॉर्टिंग करेगा। तो अभी मैं ऊपर से एक हटा देता हूँ और यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पे अब जो सॉर्टिंग है बिल्कुल सही हो रही है। तो यही काम होता है एरे मल्टी सॉर्ट का, ये मल्टीपल एरेस की सॉर्टिंग एक ही बार में एक ही जगह से कर देता है। अब लास्ट में हम अपना फंक्शन करते हैं जिसका नाम है एरे रिवर्स। ये एरे को रिवर्स करने के काम में आता है। तो देखिए अभी हमारे को एक ही एरे चाहिए, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इस वाले एरे में भी 3-4 वैल्यू डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया जैसे एप्पल, और इसके बाद मैंने जैसे ले लिया एक फ्रूट और ग्रेप्स, ये देखिए। अब हमारे इस एरे के अंदर 4 वैल्यूज़ आ रही हैं और यहाँ पे मैं अपना फंक्शन यूज़ करूँगा जिसका नाम है एरे रिवर्स। अब यहाँ पे देखिए हमारे एरे का नाम है फूड, तो हमें ये सेकंड पैरामीटर को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए। अब जो ये एरे है ये रिवर्स करके एक हमारे को नया एरे रिटर्न करेगा, तो उसको स्टोर कराने के लिए भी मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने न्यू एरे नाम से एक नया वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर जो ये एरे रिवर्स करके देगा हमारे को वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट भी करा देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करा दिया। अब नीचे वाला जो ये कोड है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये देखिए। अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर ये रिवर्स हो चुका है। आप देखिए ऑरेंज जो था वो पहले आ रहा था, अब वो लास्ट में आ रहा है। फिर बनाना था वो सेकंड लास्ट में चला गया। फिर एप्पल था वो यहाँ पे सेकंड पे आ चुका है, और जो ग्रेप्स बिल्कुल लास्ट में आ रहा था यहाँ पे वो यहाँ पर अब फर्स्ट में आ चुका है। तो यही होता है एरे रिवर्स का मतलब। ये फंक्शन हर तरीके के एरे पे काम करता है, बेशक वो इंडेक्स एरे हो, चाहे वो एसोसिएटिव एरे हो, चाहे वो मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे हो, ये सबको रिवर्स कर देता है। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।